श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। साधु कृष्ण प्रेम जी का प्रसंग ही चल रहा है। उनके पत्रों में डॉक्टर साहब को नहीं, हम सबको गीता ज्ञान भरा हुआ मिलेगा। कैसा गीता ज्ञान? जो आत्म कल्याण, तत्व ज्ञान प्राप्त करा दे, वह ऐसा ज्ञान। उसी चौदशा की करणी चौदशा, जिसमें 14 श्लोक हैं, 14 पद हैं, श्लोक ही कही है। एक पद आज आपके सामने और आता है। माँ क्या कहती? जगते सोते हर स्थिति में तू रहता है मेरी ही गोद। कितना तगड़ा आश्वासन दे दिया माँ ने हम सबको। आप समझते हैं कि भाई इस काम के लिए तो बहुत भक्ति करनी पड़ेगी, कई जन्म लग जाएंगे। आपकी मर्जी है भाई। इस चीज को आप भविष्य के लिए पोस्टपोन करते हैं तो आपकी मर्जी है। माँ ने तो शाश्वत रूप से हमको गोद में ले रखा है। तुम जागो तो, तुम सोवो तो, कैसी भी स्थिति हो, हर स्थिति, प्रत्येक स्थिति में चलना फिरना, उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, यानी हर स्थिति में माँ कहती है तू रहता है मेरी ही गोद। मेरी गोद में ही रहता है हमेशा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा गोद में लेते हुए? हमें क्या कहते हैं वो देखिए। ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन है। सनातन रूप से हमेशा हमेशा से, हे प्राणी, हे जीव, तू मेरा अंश है। तो अंश तो माँ की गोद में ही रहेगा, मस्ती मारेगा। तो भाई इस बात पर विश्वास करना है केवल। आप जान गए, मान लो, अब विश्वास कर लो कि हम शाश्वत रूप से माँ की गोद में हैं। माँ ने हमको सदा सदा के लिए अपनी गोद में ले रखा है। और कभी कभी मन में भाव यही कर लो कि मैं छोटा बच्चा हूँ और माँ मेरे को गोद में लिए हुए है और मैं मस्ती में हूँ। ऐसी स्थिति जब माँ की गोद में बच्चा होता है तो सर्वाधिक प्रसन्न होता है। उससे ज्यादा प्रसन्नता उसको संसार में कहीं नहीं मिलेगी। और माँ ने कहा कि तेरी स्थिति कुछ भी हो, हर स्थिति में तू मेरी गोद में ही है, तू मेरी गोद में ही है। आगे माँ कहती है द्वंद्व रहित वात्सल्य स्तन्य पीकर मेरा प्रिय कर नित मोद। हे मेरे प्रिय, माँ कहती है मेरे लाडले, हे मेरे प्यारे। देखिए क्या शब्द कहती है, मेरे प्रिय, तू मेरा प्रिय है। और हम समझते ही नहीं है कि हम माँ के प्रिय हैं क्या। माँ कहती है कि तू मेरा प्रिय है और वात्सल्य स्तन्य पिलाती हूँ। जैसे बेटे को माँ दूध पिलाती, स्तनपान कराती है, तो मैं तेरे को गोद में लेकर के स्तनपान कराती हूँ। लेकिन एक शर्त लगा दी माँ ने, वो पहले ऊपर समझा दिया कि भाई द्वंद्व रहित
तू द्वंद्व रहित हो जा, ये समझ ले कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी के रूप में माई है, पानी पी रहे हैं पानी के रूप में माई है, यानी कहीं पर मां के अलावा कुछ है ही नहीं। यह द्वंद्व रहित स्थिति है। राम कृष्ण शिव दुर्गा करणी सब मां है, यह द्वंद्व रहित स्थिति है। द्वंद्व रहित स्थिति में हो जा। द्वंद्व रहित स्थिति में होते ही तेरे को हर स्थिति में मैं स्तनपान कराऊंगी। मेरे प्रिय, हे मेरे लाडले, हे मेरे प्यारे बेटे, मैं तेरे को स्तनपान कराऊंगी। इसलिए तू क्या कर, हर स्थिति में तू भी मोद कर। मोद शब्द देखिए कैसा शब्द है। बच्चा मोद करता है, गर्व, मोद का अर्थ गर्व भी होता है और आनंद भी होता है। मां जब वात्सल्य स्तन्य करा रही है, यानी स्तनपान करा रही है, तो बच्चा उस समय पूर्ण आनंद में होता है। तो मां कह रही है तू पूर्ण रूप से मोद हो जा, मोद कर। ऐसी है मां। केवल हमको एक ही चीज समझनी है, क्या कि मां के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ मां का रूप है। द्वंद्व रहित स्थिति, सर्दी मां है, गर्मी मां है, बरसात मां है, यानी द्वंद्व रहित स्थिति में रहना है। बस केवल यह शर्त है और कुछ भी शर्त नहीं है। आप द्वंद्व रहित स्थिति में न रहोगे तब भी मां का स्तन्य तो वैसा ही मिला हुआ है, वात्सल्य तो वैसा ही मिला हुआ है। फर्क यह है कि उस वात्सल्य और स्तन्यपान का आपको आनंद नहीं आएगा। आनंद आपको तभी आएगा जब आप द्वंद्व रहित स्थिति में रहोगे। और द्वंद्व रहित स्थिति में रहना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वो आसान कैसे है कि अपने आप को शरीर मत समझो, अपने आप को प्रभु का अंश समझो, अपने आप को माँ का अंश समझो। जैसे ही आपने अपने आप को माँ का अंश समझ लिया, तो अंश तो जैसी माँ है वैसा अंश है, तो आप द्वंद्व रहित स्थिति में हैं। द्वंद्व रहित स्थिति में आना नहीं, जाना नहीं। ये शरीर तो संसार का अंग है, ये तो द्वंद्व ही भोगेगा। इस शरीर का द्वंद्व तो समाप्त ही तब होगा जब यह शरीर खुद समाप्त हो जाएगा। शरीर अपना नहीं है, हम शरीर नहीं हैं, हम तो माँ के अंश हैं, हम तो प्रभु के अंश हैं। इसलिए द्वंद्व रहित हैं, द्वंद्व रहित हैं, द्वंद्व रहित हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।